गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष राजनीति के विषय में हम हमारे भारतीय राजव्यवस्था से संबंधित हमारा महत्वपूर्ण अंतिम टॉपिक गरीबी निवारण का अध्ययन कर रहे हैं। हमने इसके प्रारंभिक जानकारी के विषय में हमारी पिछली कक्षा में डिटेल से विस्तार से इसका अध्ययन किया था कि ये गरीबी निवारण किस प्रकार से हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारी राजव्यवस्था के लिए एक प्रकार की चुनौती है और सरकार के समक्ष एक महत्वपूर्ण समस्या भी है कि इसका जितना त्वरित गति से इसके समाधान निकले जितना बेहतर है। सभी जो गरीब हैं, निर्धन हैं, उनका जीवन स्तर अच्छा हो, उनकी मूलभूत आवश्यकता हो पूरी हो। तो इसके संबंध में सरकार द्वारा काफ़ी कुछ किया गया। हमने इसके संबंध में विभिन्न प्रकार के हमारे योजना आयोग, वर्तमान नीति आयोग तथा हमारी विभिन्न जो कमेटियाँ गठित की गई थी उसके संबंध में उनके जो तथ्यात्मक जानकारी थी उसको फिर हमने गरीबी के जो दुष्चक्र है उसके संबंध में भी विस्तार से अध्ययन किया। आज हम देखते हैं कि भारत में आखिर गरीबी के कारण क्या है, गरीबी क्यों बढ़ी। तो इसमें कोई एक कारण नहीं बता सकते, लेकिन प्रमुख कुछ कारण है। जैसे पहला है आर्थिक कारण, कि भारत में गरीबी का मुख्य कारण भारत का अल्प विकसित होना। हम अभी भी प्रकृति प्रदत्त साधनों का उचित उपयोग नहीं कर पा रहे। हमारे अधिकांश खनिज शक्ति, पानी, जंगल, साधन यहाँ तो बिना उपयोग के रह गए या फिर उनका उपयोग बहुत ही कम होता रहा। हमारी कृषि आज भी पुरानी तकनीक से हो रही है। हमारे खेत छोटे और बिखरे हुए हैं। रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाएं, अपने अच्छे बीज, वित्त का उपयोग भी बहुत कम है। इनकी उपलब्धता भी आवश्यकता के जो अनुसार है वो बिल्कुल कम है। उद्योग अभी भी बहुत कम है, उन्नत है। शक्ति की पूर्ति अनियमित है, कच्चे माल का अभाव है, श्रमिक अशांति है, वित्त प्रदान करने का साधन भी बहुत कम है। इसके फलस्वरूप जो औद्योगिक प्रगति है वो भी धीमी है। जनसंख्या का अत्यधिक होना और उसमें वृद्धि होना ये भी गरीबी का एक महत्वपूर्ण कारण समझा जाता है। सामाजिक कारण में देखें तो जाति प्रथा, संयुक्त परिवार प्रणाली, उत्तराधिकार नियम, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि गरीबी को बनाए रखने में अपना योगदान दे रहे हैं। भारतीय युग में साहस और संपदा का अभाव भी गरीबी के कारणों में से एक माना जाता है। राजनीतिक कारण माना जाए तो ब्रिटिश काल में भारत का उपयोग उसके हित के विरुद्ध किया गया। वर्तमान में राजनीतिक नेताओं की कार्यप्रणाली स्वयं के हित की है। राष्ट्र हित, समाज हित अब केवल कहने मात्र के लिए है। प्रशासनिक भ्रष्टाचार और कुशलता बराबर बढ़ती जा रही है। आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण भी गरीबी को बनाए रखने में अपना योगदान दे रहा है। तो ये अपन समझ सकते हैं कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारणों की वजह से भारत में गरीबी बढ़ती गई है। लेकिन अब इस जो समस्या हैं इनको अब ऐसे थोड़ी है कि हम लेके बैठ जाए, हमें निदान की तरफ भी बढ़ना होगा। तो किस प्रकार से गरीबी को हटाने के लिए क्या क्या सुझाव दिए जा सकते हैं। तो सबसे पहला सुझाव ये दिया जा सकता है कि आर्थिक विकास में तेजी की जाए। आर्थिक विकास में तेजी की जाए। भारत को सबसे पहले आर्थिक विकास की गति को तेज करना चाहिए, जिससे कि जैसे जैसे विकास की गति बढ़ेगी वैसे रोजगार की सुविधाएं बढ़ेंगी। इसमें गरीबों को हटाने, कम करने में सहायता मिलेगी। साथ ही कृषि, लघु कुटीर उद्योग को भी अपने विकास में अधिक से अधिक अवसर दिया जाना चाहिए। इससे भी विकास की गति तेज होगी, क्योंकि अधिक रोजगार देने की सुविधाएं, जब रोजगार देने की सुविधा देने में समर्थ होगी तो गरीबी को कम करने में बहुत ही अच्छे ढंग से, आसानी से हम इसमें अच्छा योगदान भी दे सकेंगे। इसलिए जरूरी है कि आर्थिक विकास पर सबसे ज़्यादा बल दिया जाए और ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिले। आज गाँव में पूर्ण बेरोजगारी और अल्प बेरोजगारी दोनों पाई जाती है, अतः गरीबी वहाँ भी अधिक है। अतः गाँव में औद्योगिकीकरण किया जाना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे कुटीर व लघु उद्योगों को स्थापित किए जाने चाहिए, जिससे अधिक रोजगार सुविधा मिल जाने की संभावना हो। इससे न तो अति भीड़, परिवहन, मकान आदि की समस्या उत्पन्न होगी, नई औद्योगिक अशांति होगी। क्योंकि शहरीकरण होने से फिर शहर में जो भी मजदूर हैं या जो भी इकाइयाँ हैं, सब कुछ मतलब एक मैनेजमेंट करने, प्रबंधन में बहुत बड़ी समस्या आती है। इसलिए वो जो बड़े बड़े उद्योग हैं उनका एक समूहकरण ना होकर उनका हर एक क्षेत्र में होंगे तो फिर वहाँ पर मजदूर हैं, सुविधा हैं, सब जगह वहाँ उपलब्ध होगी तो किसी प्रकार की समस्या भी नहीं आएगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी एक मजबूत होने का अवसर मिलेगा। तीसरा ये सुझाव दिया जाता है कि ग्रामीण सार्वजनिक निर्माण कार्य, अर्थात गाँव में भी सार्वजनिक कार्य तेजी से शुरू किए जाने चाहिए। इसके लिए सड़कें, नहरें, कुएं, ग्रामीण मकान, बिजली आदि के जो निर्माण कार्य प्रारंभ किए जा रहे हैं, इससे भी ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी कमी होगी और गरीबी को कम करने में बड़ी सहायता मिलेगी।
फिर कृषि विकास और भूमि सुधार, कृषि का विकास किया जाना चाहिए, लेकिन कृषि में यंत्रीकरण को बढ़ावा देकर श्रम को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सिंचाई सुविधा को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध किया जाना चाहिए। उत्तम बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाइयाँ और अन्य आवश्यक साज सज्जा से उपलब्ध कराई जानी चाहिए। गरीबी को कम करने के लिए भूमि सुधार की आवश्यकता है। भूमि कानून, अधिकतम जोत कानून आदि को तेजी और प्रभावकारी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। इससे भूमिहीन श्रमिकों को रोजगार सुविधाएं मिल सकेगी और प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होगी। ये भी बेहद जरूरी है। साथ ही साथ सामाजिक सेवाओं सुरक्षा प्रदान की जाना जरूरी है। आप देखिए कि राज्य को सामाजिक सेवा जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन का विस्तार करना चाहिए। जनता को ये बताना चाहिए कि कम आय में वे किस प्रकार से अच्छा जीवन व्यतीत कर सकती हैं। श्रमिकों व आम जनता को सामाजिक सुरक्षा सेवाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। गरीब को अपना मकान बनाने की सुविधा देने के लिए सहायता अनुदान किया जाना चाहिए। जीवन बीमा का ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार किया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में उचित मूल्यों की दुकानों को भी ज़्यादा संख्या में बढ़ाई जानी चाहिए। तो इस प्रकार से सामाजिक सेवाओं की सुरक्षा का विस्तार होगा तो भी गरीबी निवारण में एक बहुत बड़ा हमें सफलता मिल सकती है। और सबसे बड़ी समस्या बनी हुई हमारे लिए आज जनसंख्या नियंत्रण। जिस प्रकार से जनसंख्या विस्फोट हो रही है तो ये हमारे लिए बहुत बड़े समस्या बनकर उभर रही है। तो कहते हैं कि बिना जनसंख्या नियंत्रण के गरीबी कम भी नहीं हो सकती। अतः जनसंख्या को हर कीमत पर नियंत्रण किया जाना जरूरी है, जिसके लिए परिवार कल्याण कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। अंत में गरीबी को कम करने का कार्य जो एक चुनौती के रूप में जिसे स्वीकार करने के लिए बृहत तो भारी मात्रा में प्रयास की आवश्यकता है, जिससे कि रोजगार बढ़ सके और सामाजिक सेवाओं और सुरक्षा का विस्तार हो सके। ये सब जरूरी होंगे सुझाव, उसी के तहत हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं। ये हमारे लिए बेहद जरूरी है। अब मैं कुछ आपको ऐसे आंकड़े बताऊंगा जो बिल्कुल करंट से हैं और गरीबी उन्मूलन के संबंध में जो वैश्विक और जो भारतीय स्तर पर जो डेटा हैं उनको लेकर अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं। कि विश्व डेटा लैब द्वारा तैयार किए गए उन्नत सांख्यिकी मॉडल जो कि वैश्विक गरीबी को निगरानी करता है, उसके अनुसार 50 मिलियन से कम भारतीय अब एक दिन में $1.90 से कम जीवन यापन कर रहे हैं। और शास्त्रों के मुताबिक तेजी से आर्थिक विकास और सामाजिक क्षेत्रों के कार्यक्रम में प्रौद्योगिकी के उपयोग ने देश में चरम गरीबी को कम करने में बड़ी मदद भी की है। ठीक है, कुछ आंकड़े हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, स्पष्ट कर रहा हूँ। अब हमारा जो नीति आयोग है, नीति आयोग ने अपनी जो गरीबी दूर करने के लिए क्या रणनीति अपनाई है तो वो भी आप समझ लीजिए। 2017 में नीति आयोग ने गरीबी दूर करने के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट प्रस्तावित किया था। एक विजन डॉक्यूमेंट प्रस्तावित किया था 2017 में, और इसे 2032 तक गरीबी दूर करने की योजना तय की गई है। 2032 तक, ध्यान रखना, कभी भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 2017 में नीति आयोग ने गरीबी दूर करने के लिए विजन डॉक्यूमेंट प्रस्तावित किया है जो 2032 तक गरीबी दूर करने का पूरा उसमें योजना तय की गई है। अब इस डॉक्यूमेंट में कहा है कि गरीबी दूर करने के लिए 3 चरणों में काम करना होगा। कितने चरणों में? 3। पहला क्या चरण है कि गरीबों की गणना, देश में गरीबों की सही संख्या पता लगाना। फिर गरीबी उन्मूलन संबंधी योजना लाई जाए। तीसरा, लागू की जाने योजना को मॉनिटरिंग और निरीक्षण किया जाए। इन 3 चरणों को 2032 तक मतलब व्यवस्थित ढंग से लागू करके गरीबी पे एक नियंत्रण पाया जा सकेगा। आज तक ये हुआ है कि आज़ादी के 70 साल बाद भी गरीबों की वास्तविक संख्या का पता नहीं चल पाया। देश में गरीबों की गणना के लिए नीति आयोग ने अरविंद पनगड़िया के नेतृत्व में टास्क फोर्स गठन किया था। 2016 में टास्क फोर्स की रिपोर्ट आई जिसमें गरीबों की वास्तविक संख्या नहीं बताई गई। टास्क फोर्स ने इसके लिए एक नया पैनल बनाने की सिफारिश की है। सरकार ने सौमित्र बोस के नेतृत्व में एक समिति गठित की जिसकी रिपोर्ट मार्च 2018 में प्रस्तुत की गई। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सामाजिक, आर्थिक, जातिक गणना के आधार पर देश में गरीबों की गणना की जानी चाहिए। इससे संसाधनहीन लोगों को शामिल किया जाए तथा जो संसाधन युक्त हैं उन्हें इसमें शामिल न किया जाए। ठीक है। अगला है, नीति आयोग ने गरीबी दूर करने के लिए 2 क्षेत्रों पर ध्यान देने का सुझाव दिया है। पहला है योजनाएं तथा दूसरा है MSME, मतलब छोटे जो मतलब लघु और जो कुटीर उद्योग है उससे संबंधित। देश में वर्कफोर्स का लगभग 8 करोड़ लोग MSME में काम करते हैं। कुल वर्कफोर्स का 25 करोड़ लोग कृषि क्षेत्र में काम करते हैं, अर्थात कुल वर्कफोर्स का 65% इन दोनों क्षेत्रों में काम करता है। वर्कफोर्स का ये हिस्सा काफ़ी गरीब है और गरीबी में जीवन यापन कर रहा है। यदि इसमें संसाधन मुहैया कराया जाए तो इनकी आय दोगुनी हो जाए और मांग पर आधारित विकास पर ध्यान दिया जाए तो देश में गरीबी खत्म हो सकती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया नीति आयोग का जो
एक हमारा विजन डॉक्यूमेंट है, उसके संबंध में क्या क्या उसने प्रावधान किए हैं और कमेटी तय पर किस प्रकार से गरीबी का आंकलन कर रहे हैं। ठीक है, भारत में वास्तविक कितने गरीब अभी तक ये पता नहीं लग पाया, इसकी जानकारी के लिए सब सरकार नीति आयोग के तहत कर रहा है। अब गरीबी उन्मूलन की दिशा में हम कहाँ खड़े हैं? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, मतलब जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI के मुताबिक आप देखिए जो UNDP जारी करता है, 2005-06 से 2015-16 के बीच भारत में 270 मिलियन से अधिक लोग गरीबी से बाहर निकले। देश में गरीबी की दर लगभग 10 वर्ष की अवधि में आधी हो गई। भारत में बहुआयामी गरीबी को दूर करने में महत्वपूर्ण प्रगति भी की है। ये UNDP की रिपोर्ट है। इस प्रकार 10 वर्षों के भीतर भारत में गरीब लोगों की संख्या 271 मिलियन हो गई। वास्तव में बहुत बड़ी उपलब्धि ये मानी जाती है कि 271 लोग इससे बाहर निकल पाए, 271 मिलियन लोग। ठीक है, पिछले कुछ सालों में भारत में गरीबी दूर करने की दिशा में एक अच्छा प्रयास किया है। पिछले आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 22% भारतीय गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। 22%। भारत में अधिकांश आबादी आज भी गाँव में निवास करती हैं। हालांकि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त प्रव्रजन हुआ है, माइग्रेशन भी हुआ है ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर, लेकिन भारत की लगभग 68% आबादी आज भी गाँव में निवास करती है। हालांकि गरीबी समय के साथ कम होती रही है। शहरी क्षेत्रों में गरीबी की कमी की दर ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक रही है। शहरी क्षेत्रों में 13.7% की तुलना में आज ग्रामीण भारत की लगभग 24% आबादी है वो गरीब है। रंगराजन समिति ने अनुमान जो किए थे उसमें भी ये संकेत देते हैं कि 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिशत शहरी गरीबी क्षेत्र अधिक था, ये लगभग 31% था। आज़ादी के बाद भी सामाजिक आर्थिक विश्लेषण के आधार पर हर पहलू पर पीछे दिखाई दे रहे हैं। भारत में समृद्ध शहरों और ग्रामीण गांवों में अर्थव्यवस्था बनाई गई, जिससे शहरी क्षेत्रों में वृद्धि और ग्रामीण क्षेत्रों में गिरावट रही है। ठीक है, तो विशेषकर देखें ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी भारी गरीबी हमें दिखाई देती है। मतलब ग्रामीण गरीबी काफ़ी हद तक कम उत्पादकता और बेरोजगारी का परिणाम है। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था व्यापक रूप से कृषि पर निर्भर है, लेकिन भारत में खेती अप्रत्याशित मानसून पर निर्भर करती है। इससे उपज में अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है। अब ग्रामीणों में आप देखेंगे कि जो भी अब उनका कामकाज होता है, खेती धंधा है, तो वो सब मानसून पर निर्भर रहता है। और मानसून में कभी अतिवृष्टि कभी अनावृष्टि समस्या बनी रहती है। तो ये पूरी अनिश्चितता बनी रहती है कि किस प्रकार से क्या होगा। तो समझ सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी शहरी की तुलना में बहुत ज़बरदस्त गरीबी दिखाई देती है। फिर साथ ही साथ कुछ प्राकृतिक समस्या भी हैं, जैसे पानी की कमी है, खराब मौसम है, सूखा भी है। ग्रामीण इलाकों में गरीबी का एक प्रमुख कारण बनता है। चरम गरीबी कई किसानों को आत्महत्या करने के लिए भी मजबूर करती है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति इतनी दयनीय है कि उनमें स्वच्छता, बुनियादी ढांचा, संचार, शिक्षा जैसी सुविधाओं का अभाव है। भारत में अमीरों और गरीबों के बीच व्यापक अंतर भी गरीबी का मुख्य कारण है। इससे अमीर और गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। दोनों के मध्य जो माफ कीजिए, दोनों देशों मतलब अमीर और अमीर बनता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। तो दोनों के मध्य जो इस प्रकार का जो आर्थिक अंतर है वो हमें कम करना जरूरी होगा। स्पष्ट हुआ। और अगला ये है कि देश की सामाजिक व्यवस्था को बदलाव करना भी अनिवार्य है। कि इसके साथ ही कृषि समस्याओं को हल करने के लिए किसानों को सिंचाई की सुविधा दी जानी चाहिए। इसके संबंध में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। तो अमीर दिन प्रतिदिन अमीर, गरीब दिन प्रतिदिन गरीब होता जा रहा है। ये जो खाई दोनों के मध्य है बढ़ती जा रही है, इस खाई को पाटना अनिवार्य होगा सरकार के लिए। अब देखिए कि गरीबी उन्मूलन की दिशा में सरकार ने जो क्या क्या प्रयास किए गए हैं उनके संबंध में एक बार अपन नज़र डाल देते हैं कि सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि सरकार का लक्ष्य गरीबी दूर करना नहीं बल्कि समृद्धि लाना होना चाहिए। इसलिए समृद्धि से ही गरीबी का उन्मूलन संभव है, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। आर्थिक सुधारों के बाद भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से वृद्धि कर रही है, लेकिन उच्च आर्थिक वृद्धि दर के बिना गरीबी कम नहीं हो सकती। आर्थिक वृद्धि को ध्यान में रखकर सरकार ने अनेक योजनाएं और कार्यक्रम की शुरुआत की, जैसे आप देखेंगे कि रोजगार सृजन कार्यक्रम, आय सृजन कार्यक्रम, रोजगार गारंटी आवास योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना एक ऐसा ही कार्यक्रम है। ये योजना आर्थिक रूप से वंचित लोगों को
विभिन्न वित्तीय सेवाएं जैसे बचत खाता, बीमा, आवश्यकतानुसार ऋण, पेंशन आदि सुविधा प्रदान करती है। किसान विकास पत्र के माध्यम से किसान 1,000, 5,000, 10,000 रुपये मूल्य वर्ग में निवेश कर सकता है। इससे जमाकर्ताओं का धन 100 महीने में दोगुना हो सकता है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली निरंतर आपूर्ति प्रदान करने हेतु शुरू किया गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा जिसको कहा जाता है के तहत देश भर के गाँवों में लोगों को 100 दिनों के काम की गारंटी दी गई। अब कुछ राज्यों ने बढ़ा के इसको 150 किया गया है और अभी कोरोना काल में उसको 200 दिनों तक भी बढ़ा दिया गया। जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के आय स्तर में जो वृद्धि का संबंध है, ये एक सफल कार्यक्रम साबित हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्रों में आवास सुविधा प्रदान करती है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर में 20 लाख घर बनाना है, जिसमें से 65% ग्रामीण क्षेत्रों में है। योजनाओं के अनुसार जो लोग घर बनाने में सक्षम नहीं है उन्हें रियायती दर पर ऋण दिया जाता है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम दुनिया में अपनी तरह की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबों को रोजगार प्रदान करके कौशल विकसित करने का अवसर प्रदान करना, ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई अन्य योजनाओं में शामिल है, जैसे आप देखेंगे राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, राष्ट्रीय श्रम रोजगार गारंटी कार्यक्रम, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, शहरी गरीबों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम आदि। तो उक्त सभी कार्यक्रम और योजनाओं ने गरीबी को दूर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर भी गरीबी में जो सुधार या गरीबी कम होना है, उन्मूलन है, वो बहुत कम है। तो और भी क्या किए जाने की जरूरत है, जो सुझाव दिए जा सकते हैं। तो ये पहला सुझाव ये दिया जाता है कि किसी भी गरीबी उन्मूलन का रणनीतिक का आवश्यक तत्व घरेलू आय में सबसे बड़ा गिरावट है, उसको रोकना है। राज्य प्रायोजित गरीबी और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को सही सोच के साथ लागू किया जाए। कई देशों में गरीबी कम करने के लिए सशर्त नकद हस्तांतरण CCT को प्रभावी साधन के रूप में प्रस्तावित किया गया है। हालांकि पूर्ण लाभ लेने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण प्रदान करने के लिए सक्षम सामाजिक बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है। यूटिलिटी, विद्युतीकरण, आवास, ट्रांसपोर्टेशन सुविधाओं के विकास हेतु ध्यान देने की आवश्यकता है। भारत में केवल 1500 किलोमीटर एक्सप्रेस वे, जबकि चीन और अमेरिका में 1000 किलोमीटर से भी अधिक है। इसे बढ़ाए जाने की जरूरत है। कृषि उत्पादन पर्याप्त नहीं है। गाँवों में आर्थिक गतिविधियों का अभाव है। इन क्षेत्रों की ओर ध्यान देने की जरूरत है। कृषि क्षेत्र में सुधार की जरूरत है, ताकि मानसून पर निर्भरता कम हो। बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क, उत्पादन, विनिर्माण क्षेत्रों को बढ़ावा, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सुधार की जरूरत है। सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षा पर अधिक निवेश किए जाने की जरूरत है, ताकि मानव उत्पादकता में वृद्धि हो सके। गुणवत्तात्मक शिक्षा, कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही रोजगार के अवसर, महिलाओं की भागीदारी, बुनियादी ढांचा और सार्वजनिक निवेश पर ध्यान देने जाने की जरूरत है। हमें आर्थिक वृद्धि दर बढ़ाने की आवश्यकता है। आर्थिक वृद्धि दर जितनी अधिक होगी, गरीबी का स्तर उतने ही नीचे चला जाएगा। तो ये जो सुझाव दिए जाते हैं, इन पर अमल करके इस गरीबी से निजात पाया जा सकता है।